तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर, जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रचती है। हे गोसाई, यह वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलन के समान सुख पाते हैं। भरत जी की अत्यंत अनिवार्य दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। भरत के प्रेम की स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म ना होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह मिट गया, मानो योगी को परमार्थ की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकश कसे हैं। हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। श्री राम जी के वल्कल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है, मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन मग्न हो रहा है। हर्ष, शोक, सुख, दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ, रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कह के वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। अब
इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। ना तो मिलते ही बनता है, ना छोड़ते ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही श्री लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रख कर रह गए, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी खींच रहा हो। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकश, कहीं धनुष और कहीं बाण। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उसको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने की रीति देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म, मन, वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहिए, उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे? कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे? कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ? भला गांडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है? भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी धुकधुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। फिर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। तब लक्ष्मण जी ललक कर छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल में स्पर्श कर उन दोनों को बैठाया। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं। उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है, न कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा, हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर, धर्म धुरंधर, दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूसरे ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उनको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है।
जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। दया की खान सुजान भगवान राम जी ने सब लोगों को दुखी जाना, तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार का रुख रखते हुए उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की छाया एक साथ ही दिखती है। समस्त पुरवासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिले, भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। सबसे पहले राम जी कैकई से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको संतावना दी। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी और गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगे। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो गए। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताए। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुभीता देख देख कर उतर गए। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियां बधिक के वश में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ दैव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा छा गई। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कही। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग
गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर श्री रघुनाथ जी ने दुस्सह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रूई के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। वे भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसा ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती में है। मैंने बहुत कह डाला, अब सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं। 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी, तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में तीनों समय स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं, और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत और वन को देखते जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की हवा तीनों प्रकार के तापों को हर लेती है। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं। वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। तालाबों में कमल खिल रहे हैं। जल के पक्षी गूंज रहे हैं। भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल, किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट मधु को सुंदर दोने में बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जुड़ियों को सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद, भेद, गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं।
श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धार दुर्लभ है। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा है वैसा ही उनके परिवार और प्रजाति को भी होना चाहिए। हृदय में ऐसा जानकर, संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल, तृण और अंकुर लीजिए। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं। आपकी सेवा करने के योग्य हमारा भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन और पत्तों हितक है। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल, कुचाली, कुबुद्धि और कुजाती हैं। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है न पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दुस्सह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सब नर नारी अपने अपने प्रेम का निरादर करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं, जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोटे मोटे हो जाते हैं। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती है। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब माताएं सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। सीता जी समेत दोनों भाइयों को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकई भर पेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक और वेद में प्रसिद्ध है कि कवि भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। भरत जी को न तो रात को नींद आती है न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल है जैसे नीचे के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस्से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इति का भय आ उपस्थित हो। अब रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री रामचंद्र जी अवश्य ही अयोध्या लौट चलेंगे, परंतु मुनि विशिष्ट जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी? मुझे सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ
तो यह घोर कुकर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिवजी के पर्वत कैलाश से भी भारी है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। भरत जी की गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान है। वे सत्य प्रतिज्ञ है और वेद की मर्यादा के रक्षक है। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल, शेष जी और राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो। श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े और कहा, सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है, हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी उसे कौन टाल सकता है। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिल सकती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधा छोड़ दिया करते हैं। अतः तुम दोनों भाई वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। यह सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। उनके मन प्रसन्न हो गए। शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हो और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हो। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लखन वन में रहे और भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझ के वे सब रोने लगी। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाली हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित
मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। भरत जी की महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। वह पार जाना चाहती है। इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा? तलैया के समीप भी कहीं समुद्र समा सकते हैं। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म, नीति, गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आर्त लोग कभी विचार कर नहीं कहते। जुआरियों को अपना ही दांव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नतापूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो, मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब 13 से सेवा में लग जाएगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रख कर ही जो कुछ किया जाएगा, शिवजी साक्षी हैं, वही शुभ होगा। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकाल कर वैसा ही कीजिए। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री राम जी गुरु जी की आज्ञा के अनुकूल, मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में भी और वेद में भी बड़भागी होते हैं। जिस पर आपका ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। मुनि के वचन सुनकर और श्री राम जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भर पेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सके। वे विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रीस नहीं देखी। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यास से मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए।
परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। क्या कोदो की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंघी मोती उत्पन्न कर सकती है? स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। एक ही प्रकार भले ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, झूठ है या सच, इसे मुनि वशिष्ठ जी और श्री रघुनाथ जी जानते हैं। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुस्सह ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण करके बिना जूते पहने पांव प्यादे ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपिनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकई के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहाएगा। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में तीनों कालों और तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीच हैं। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। माता कैकई को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिवजी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क ना करो। वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। पक्षी और पशु मुनियों के पास चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी ही पहचान सकते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ? जी में बड़ा असमंजस है। राजा ने मुझे
त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूँ। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग कर और सिर धुन कर कहते हैं कि अब देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में है। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान करने लगे। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया।